दोस्तों नमस्कार। आज की दुनिया को अगर धन की दुनिया कहा जाए तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं, आज की दुनिया तो बिल्कुल धन की ही दुनिया प्रतीत होती है। हर कोई धन के पीछे भाग रहा है। धन के पीछे भागना क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। धन के पीछे भागना बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, आज मैं इसी विषय पर बात करना चाह रहा हूँ। सर्वाधिक धनी कौन? धन से हमारा तात्पर्य क्या है? ये जो करेंसी नोट है, पैसे की जो बहुलता है, क्या यही एकमात्र धन है? नहीं, ये महत्वपूर्ण धन है। इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं। लेकिन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन नहीं है। और भी तरीके के धन हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और अनेक प्रकार के जो धनों की चर्चा मैं आज करूंगा, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और प्रकार के धनों को भी हमें अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि एकमात्र परमात्मा ही धनी है और सब उसके धन हैं। थोड़ा इस दिशा में ले जाते हुए और थोड़ा भौतिक दिशा में भी आते हुए हम ये समझने की कोशिश करें कि वाकई धन क्या है और धन कितने हैं। तो फिर तैयार हो जाइए और पहले प्रकार के धन की चर्चा मैं करूं। और अगर मैं आपको सोचने के लिए कहूं कि आप भी जरा सोचिए कि सबसे महत्वपूर्ण धन क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण धन अन्न है, भोजन है। कैसे? क्योंकि जो धन हम कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसके द्वारा हम अन्न ही तो खरीदते हैं। उस अन्न का सेवन करके हम अपने जीवन का संचालन करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। और गौर करिए कि अगर ये जीवन न रहे, अगर ये स्वास्थ्य न रहे, अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ न रहें, तो हर प्रकार के धन का महत्व क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण धन अन्न ही है, भोजन ही है। लेकिन हम सबसे पहले कहेंगे कि ये हमारी जो धरती है, ये सबसे बड़ा धन है। कैसे? इसी धरती में अन्न का उत्पादन होता है। इसी धरती में रत्नों का उत्पादन होता है, तमाम तरह के खनिजों का उत्पादन होता है। और इसी धरती से वनस्पतियों का उत्पादन होता है। उन्हीं वनस्पतियों का सेवन करके अन्न के रूप में हम जीवित रहते हैं। सोचिए, अगर ये वनस्पतियों के रूप में हम अन्न को प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन न करें, तो कैसे हमारा जीवन रहेगा? तो धरती जो रत्न गर्भा है, जो अन्न गर्भा है, जो सस्य श्यामला है, यह हमारे खाने पीने का साधन देती है। केवल इतना ही नहीं, हमारे रहने के लिए आश्रय भी तो देती है। आप जानते हैं कि अगर ये धरती न हो तो किसी भी व्यक्ति का इस धरती पर संतुलित बने रहना भी संभव नहीं है। क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही इस धरती पर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, वो सब स्वस्थ रहते हैं, संतुलित रहते हैं, स्थिर रहते हैं और पूरे संतुलन के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये धन धान्य से भरी हुई जो धरती है, वो निश्चित रूप से अन्न प्रदान करने के कारण, रत्न प्रदान करने के कारण, संतुलन प्रदान करने के कारण, जीवन प्रदान करने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन है। अब इस धन को हम थोड़ा विभागों में बांटते हैं। धरती का तात्पर्य, अभी हमने चर्चा किया कि धरती का तात्पर्य क्या है। हम मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी से तात्पर्य क्या है? मिट्टी माने वो जो सॉलिड मटेरियल है, जो भी ठोस पदार्थ है, वो एक धन है।
क्योंकि शरीर में जो भी ठोस पदार्थ है उसे हम मिट्टी के रूप में जानते हैं, उसे हम धरती के रूप में जानते हैं। और आपको पता है कि ये 5 प्रकार के जो तत्व हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 प्रकार के जो तत्व हैं, इन्हीं 5 प्रकार के तत्वों से हमारे जीवन का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम अगर इन्हीं 5 तत्वों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन कहें तो क्या ये गलत होगा? जरा सोच के देखिए कि इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व को निकाल देने के बाद क्या जीवन की संभावना बनी रहती है? बिल्कुल नहीं। एक भी तत्व को अगर हम निकाल देते हैं तो किसी भी प्रकार के अस्तित्व की संभावना ही नहीं रहती है। तो मिट्टी से हमारे शरीर का ठोस पदार्थ बनता है। जल कितना महत्वपूर्ण है। जल अगर कहें कि इस शरीर में 70% हिस्सा जल का है, इस धरती पर 70% हिस्सा जल का है, तो केवल धरती को रहने के लिए नहीं बल्कि जीवन को रहने के लिए, प्रत्येक जीव जंतु को जीवित रहने के लिए जल की नितांत आवश्यकता है। और जल का पर्याप्त संतुलन बने रहना भी परम आवश्यक है। तो जल एक बहुत बड़ा धन है। फिर आती है बात अग्नि की। अग्नि जो ताप देता है, अग्नि जो तापमान देता है, अग्नि जिसकी वजह से वर्षा होती है, अग्नि जो जल के होने का प्रथम हेतु है, और वह अग्नि जो तापमान के द्वारा हमारी फसलों को उगाता है, पकाता है, और वह अग्नि जो व्यक्ति के शरीर में जठराग्नि के रूप में स्थित होकर के खाए पिए पदार्थों का पाचन करता है, वह अग्नि इस धरती पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन के रूप में उपस्थित है। जरा गौर करें कि यह अग्नि कितना बड़ा धन है। अगर अग्नि न हो, अगर ताप न हो, तो क्या हम किसी और प्रकार के धन की संभावना के बारे में विचार कर सकते हैं? निश्चित ही नहीं। फिर वायु है। वायु का संचालन होता है, प्राण वायु हम लेते हैं। सोचिए कि पल भर भी क्या जीवन की संभावना है अगर वायु का संचालन बंद हो जाए, अगर हम सांस लेना बंद कर दें, अगर हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर का संचालन बंद हो जाए, तो क्या हम किसी और प्रकार के जीवन की कल्पना कर सकेंगे? अन्न तो हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, पानी तो हम थोड़ी देर बाद पिएंगे, लेकिन हवा का सेवन तो प्रति पल हमें करते रहना होता है। तो उस अन्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, उस जल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण धन अगर कोई कहा जाए तो वायु को कहा जाए, उस प्राण वायु को कहा जाए। वो वायु जो सबसे महत्वपूर्ण धन है। और फिर आता है आकाश। आकाश का तात्पर्य वो खाली जगह है। कल्पना करिए कि अगर आपके मुंह के अंदर दांत और जीभ के बीच में, ऊपर के तलवे और नीचे के तलवे के बीच में अगर खाली जगह न हो, आकाश का स्थान न हो, तो आप बोलेंगे कैसे? अगर आपके पेट में कोई खाली जगह न हो, एकदम जिसे एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वो खाली जगह आकाश का रूप लेता है। अगर वो जगह न हो तो किसी पदार्थ का संचालन कैसे होगा? खाए पिए गए पदार्थों का उचित तरीके से पाचन और उसी तरीके से निर्गमन कैसे होगा? आकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम रूप से पूज्य जो धन है वो 5 तत्व हैं जो इस धरती के होने की वजह से उपस्थित होते हैं, हमारे सामने होते हैं। अगर हम कहें तो हम इन 5 तत्वों के बने हुए धन हैं। हम खुद एक धन हैं। इन्हीं 5 तत्वों के बने हुए हम एक धन हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिश्रित हमारा ये शरीर रूपी धन इस जगत में, इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में विद्यमान है। अब जरा गौर करें, बात को आगे बढ़ावें। क्या इतना ही धन है? अभी तो धन की चर्चा बाकी ही है। अभी तो और विशेष रूप से धन हमें देखने हैं, धन के बारे में हमें सोचना है। अब आपका शरीर उपस्थित है।
इस शरीर में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शरीर उपस्थित हो जाने के पश्चात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण धन क्या है? अभी भोजन और पानी की बात तो हम लोगों ने की। अब आप देखिए कि ये जो आपकी दृष्टि है, आपके आँख में जो देखने की शक्ति है, यह शक्ति कितना बड़ा धन है। कल्पना करिए कि आप कश्मीर की वादियों में गए हैं और वहाँ पर सब सुंदर पदार्थ चारों तरफ आपके लिए उपस्थित है। दिक्कत है तो बस आपकी दृष्टि बाधित है, आप देख नहीं पाते, आप देख नहीं सकते। तो कितना कमज़ोर सा महसूस करते हैं, कितना गरीब सा महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है प्रकृति की हरियाली को, इस मनोरम दृश्यावली को, इस प्रकृति के मनोरम दृश्यों को। बस दृष्टि न होने की वजह से आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अगर दृष्टिबाधित हैं तो सारा सौंदर्य आपके लिए बेकार है। अब आप महसूस करिए कि ये दृष्टि कितना बड़ा धन है, ये नेत्र में जो देखने की शक्ति है वह कितना बड़ा धन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन है दृष्टि। उसी तरह से अगर आपके कान में सुनने की शक्ति न हो तो कैसा लगेगा? तो कान में जो शक्ति है, जो श्रवण की शक्ति है, वो आपका महत्वपूर्ण धन है। आप घ्राण के द्वारा यानी सूंघने के द्वारा जो तमाम तरह के व्यंजनों का रसास्वादन करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं, तरह तरह के फल, तरह तरह के भोजन जब आप उसका सेवन करते हैं और स्वाद के द्वारा, सूंघने के द्वारा, गंध के द्वारा जब उस आनंद के भागी बनते हैं तो आपको कैसा लगता है? अब जरा कल्पना करिए कि मान लीजिए कि आप में घ्राण शक्ति नहीं है, तो भी आप कितना कमज़ोर सा महसूस करेंगे। आप अन्य पशु की तरह से केवल भोजन को जैसे चरा जाता है। क्या आदमी भोजन चरता है? ये शब्द ही कितना गलत है। नहीं, आदमी भोजन करता है, आनंद के साथ करता है, पूरे रसास्वादन के साथ करता है। इस रसास्वादन का कारण क्या है? आपकी घ्राण शक्ति है। कितना बड़ा धन है, इस धन के आप स्वामी हैं। आप बात करें वाणी की, अन्य जीव जंतुओं में बोलने की शक्ति नहीं है, केवल मानव है जो बोलता है, मानव है जिसके पास भाषा है, मानव है जो अपनी वाणी के द्वारा विविध प्रकार के भाव भंगिमाओं को व्यक्त करता है, दूसरे तक बात पहुंचाता है, अपनी सोच को आगे बढ़ाता है। कितनी बड़ी शक्ति है वाणी की शक्ति। जब हम बोलते हैं तो किसी को भी आकर्षित कर लेने की क्षमता रखते हैं। अगर हम वाणी से हीन हों, अगर हम वाणी से विहीन हों तो सुनेंगे, देखेंगे, सूंघेंगे, क्रिया करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पशुवत बोल नहीं पाएंगे। तब मुझे महसूस होगा, तब आपको महसूस होगा कि वाणी का होना व्यक्ति का कितना बड़ा धन है। और देखिए कि ये जो आपकी त्वचा है, त्वक शक्ति, त्वचा शक्ति, स्पर्श को आप महसूस करते हैं, स्पर्श का आप अनुभव करते हैं। आप जब किसी का आलिंगन करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। ये त्वचा में जो स्पर्श करने की शक्ति है वह अद्भुत शक्ति है। ये त्वचा में जो स्पर्श का धन है वह अद्भुत धन है। वास्तव में हमें धन की कीमत उस समय पता चलती है जब उस धन से हम विहीन हो जाते हैं, जब उस धन से हम दूर हो जाते हैं। कदाचित पल भर के लिए कल्पना करिए कि आपके शरीर में एकदम स्पर्श करने की अनुभूति नहीं है। काष्ठवत हैं आप, लौहवत हैं आप जैसे मिट्टी को छूते हैं, जैसे आप लोहे को छूते हैं, लकड़ी को छूते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि लकड़ी महसूस करता होगा, लोहा महसूस करता होगा? लेकिन लोहे को आप महसूस करते हैं, लकड़ी को आप महसूस करते हैं, अपने किसी प्रियजन के स्पर्श को आप महसूस करते हैं। जब किसी छोटे बच्चे को अपने गोद में लेते हैं, आलिंगनबद्ध करते हैं, या जब आप किसी अपने प्रियजन से आलिंगनबद्ध होते हैं, उस समय के आनंद की अनुभूति कौन करेगा? वह करेगा जो उस आलिंगन में निबद्ध है।
तो ये त्वचा के स्पर्श की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण धन है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति और त्वचा के द्वारा महसूस करने की शक्ति, ये अपने आप में अद्भुत धन है। इस धन को महसूस करना है। अब अगर आप ये सवाल करें कि क्या हम महसूस करें इस प्रकार के धन को, ये तो प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है ही, यही तो गलती हो जाएगी, यही तो हम संज्ञा विहीनता के शिकार हो जाएंगे, यही तो हम आनंद की वास्तविक अनुभूति करने से वंचित हो जाएंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि आप प्रतिपल इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उपलब्ध धन का सेवन करते ही करते हैं, लेकिन चूंकि बहुलता में प्राप्त की हुई चीज का महत्व हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इस वातावरण में वायु की कमी नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तो तब होती है जब हम हिमालय पर्वत की 10,000 फीट ऊंचाई पर जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी से हृदय चित्कार कर उठता है, नाक से खून निकलने लगता है, एक एक सांस के लिए तड़पने लगते हैं। तब महसूस होता है कि इस वायु का महत्व क्या है, उस प्राण का महत्व क्या है। वाकई कोई भी चीज़, प्रकृति में जितनी अनुपम चीज़ें हैं, सोच कर देखिए, प्रकृति में जितनी अनुपम चीज़ें हैं वो सर्वाधिक फ्री हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से फ्री हैं, प्रत्येक के लिए उपलब्ध हैं और बहुलता में उपलब्ध हैं। इसलिए हमने उस पर महत्व करना छोड़ दिया है, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा महत्व देंगे तो क्या होगा? महत्व देने से ये बात होगी कि आप उस प्रकृति के आभारी बनेंगे। आप महसूस करेंगे, आप में जो अहंकार का भाव उत्पन्न होता है वह अहंकार का भाव धीरे धीरे गलित होने लगेगा, वह अहंकार का भाव धीरे धीरे कम होने लगेगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं है। प्रकृति ने आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण धनों से नवाजा है। आप उस धन का सेवन करते हैं, भोग करते हैं, आनंद से आनंदित होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने किया नहीं। तब यही भाव उत्पन्न होगा कि हम उस प्रकृति के आभारी बनेंगे और समझेंगे। और आनंद तब प्राप्त होता है जब अभिमान का परित्याग होता है। तो इन धनों पर महत्व देने से, इन धनों की कीमत महसूस करने से, इन धनों पर विचार मात्र करने से अहंकार का समन होने लगता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण धन है। लेकिन अभी गौर करें, अभी धनों की लिस्ट समाप्त नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण धन है। हाँ है। अब इन धनों से संपन्न तो आप हो गए, इन धनों को जान करके इन धनों के धनी तो आप हो गए। अब आप सोचिए कि इससे बड़ा धन क्या है। मानव के लिए विशेषकर वो मन है। आपका मन न होता, आपके मन के सहायता से दृष्टियां देखती हैं, आपके मन की वजह से ही आप पूर्व और पश्चात की कल्पना करते हैं। आपकी बुद्धि का जो विकास होता है वो उस मन की वजह से होता है। अगर मन कहीं नहीं लगता है तो वह इंद्रिय भी पूरी तरह से काम नहीं करती है। तो मन का धनी होने की वजह से मानव कहलाता है। मानव मानव क्यों कहलाता है? मानव मानव इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें मन है। मन का मतलब मनन शक्ति है। मनन शक्ति का मतलब किसी बात पर गहराई तक विचार कर लेने की शक्ति, किसी बात पर दूर तक सोच लेने की शक्ति, ये मन की शक्ति है। मन की शक्ति को इंद्र की शक्ति कहा गया है। अगर व्यक्ति में मन की शक्ति न हो तो वह निराश्रित हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो मन बहुत महत्वपूर्ण धन है। इस मन की कृपा के चलते बुद्धि का विकास हुआ है। अगर इस विकास के विज्ञान के पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे, प्रश्न करें कि बुद्धि का विकास मानव में ही सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि मानव का मन ही वो केंद्रीभूत तत्व के रूप में उपस्थित हुआ और उस मन के वजह से बुद्धि का विकास हुआ। अब समझिए बुद्धि का क्या तात्पर्य है। बुद्धि की देवी
बुद्धि की देवी आप पर कृपा बरसाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। लेकिन बुद्धि माने क्या? बुद्धि का मतलब कि जब हम किसी विषय के बारे में बहुत पश्चात और पूर्व तक की बातों को यथाक्रम एकदम तरीके से सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, प्रस्तुत कर लेते हैं, लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, पुनः सुना देते हैं, इसी को तो बुद्धि कहते हैं। और सोचिए कि अगर बुद्धि से हीन व्यक्ति है तो वह कमजोर है। इस संसार में बुद्धिमान पुरुष पूरी तरह से अपने उद्देश्यों में सफल होता है। एक बुद्धिमान लड़का अपनी हर परीक्षा में अव्वल आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बुद्धिमान बच्चा पूरी तरह से अपने चिरवांछित सफलता को प्राप्त करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरी तरह से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो बुद्धि से बड़ा धन क्या? बुद्धि से बड़ा धन क्या? यानी बुद्धि का धन आपको उपलब्ध है। और इन सबसे बड़ा धन जो सारे धनों का हेतु है वह है आपकी चेतना। आप चेतना के धनी हैं, आप चैतन्य हैं, आप पूरी तरह से समझते हैं, पूरी तरह से बात को परखते हैं। ये चेतना आप में उपस्थित है, चेतना का धन आपके पास है। और चेतना के बाद आप में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन है, जिसे आप बोध करते हैं, जिसको आपको बोध करना चाहिए और करें या न करें, लेकिन उसी की वजह से आप में इन सारे धनों का विकास हुआ है। और वह धन है आत्मा का धन। आत्मा का धन, शास्त्रों में कहा कि आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। जो अपने आप को जान जाता है, जो अपनी आत्मा को पहचान जाता है, वह सर्वाधिक धनी हो जाता है, वह सब कुछ जान जाता है। इसीलिए इस चेतना के द्वारा उत्पन्न बुद्धि को शास्त्रों में धी कहा गया है। धी बुद्धि को धारण करने की शक्ति आप में है, वो धारणा की शक्ति आप में है। धारणा का, धैर्य का, ध्यान का, धर्म का, ये सब आप में उपस्थित है। अब अगर आप सबसे महत्वपूर्ण धन यानी परमात्मा की बात करें तो उस परमात्मा के धन को आप अपने में महसूस करेंगे। आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, परमात्मा के धन को जहाँ हम सुरक्षित पाते हैं, जहाँ हम परमात्मा का निवास बनाते हैं, उस परमात्मा के निवास को धाम कहते हैं। बुद्ध ने धम्म नाम दिया। तो उस परमात्मा के धाम को हम महसूस करेंगे तो अपने ही हृदय के अंतर्गत उस परमात्मा के धाम को महसूस करेंगे। जो परमात्मा का धाम है वह कितना महत्वपूर्ण है। इन सारे धामों से अगर हम अपने आप को उपलब्ध पाते हैं तो सोचिए कि हमसे बड़ा धनी कौन? आखिर रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और दुनिया भर की चीज़ें किस लिए? अपने आप को पुष्ट करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। तो ये जो धन है आपको तीन तरह से आह्लादित करता है। एक तो खुशी देता है, दूसरे प्रसन्नता देता है और तीसरे आनंद देता है। यहाँ पर इस बात की समीक्षा करने के बाद हम इस पर विराम लगाने की कोशिश करेंगे। बात हुई खुशी, प्रसन्नता और आनंद। एक एक लाइन में इसकी परिभाषा व्यक्त की जा सकती है। ये जो धन है, जो हर प्रकार के धन की चर्चा अभी हमने की, ये धन का जो भोग करता है उसे खुशी प्राप्त होती है। कौन भोग करता है? दृश्यों का भोग तो आपका नृत्य करता है, श्रवण का भोग, सुमधुर ध्वनि का भोग आपके कर्ण करते हैं, कान करता है। बहुत ही मधुर व्यंजनों का जो स्वाद आप लेते हैं वह आपकी नासिका करती है, उसका भोग आपकी नासिका करती है।
हाँ, और फिर जो तमाम तरह की वाणी का आप वादन करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो वाणी वचन का भोग करती है। तो इस तरह से आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 प्रकार के अपने अपने प्रकार के धनों का भोग करती हैं। तो धन का भोग करने से खुशी होती है। माना जाए कि आपने किसी दावत में बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन किया, आनंद का अतिरेक आप में हो गया। जब आप अपने मुख के द्वारा स्वादिष्ट व्यंजनों का भक्षण कर रहे थे, स्वादिष्ट व्यंजनों को आप जब सेवन कर रहे थे तो कौन खुश हो रहा था? ये जो तत्काल की इंद्रियों के द्वारा प्राप्त भोग खुशी प्रदान करती है। और उसी स्वादिष्ट व्यंजन का जो आपने सेवन किया, जब उसकी चर्चा आप किसी से करते हैं, यानी धन भोग की चर्चा जब आप किसी से करते हैं तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। और धन की धारणा से आनंद की प्राप्ति होती है। महसूस करिए कि आप में सारे प्रकार के धन उपस्थित हैं, आपको कितना आनंद होगा जब हम ये महसूस करना छोड़ देते हैं, अरे हम तो बड़े गरीब हैं, अरे हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो वहीं पर विचार करने की ज़रूरत है कि आप में क्या नहीं है। आप में देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, सब शक्तियाँ तो हैं। आप में संकल्प की शक्ति है, आप में धारणा की शक्ति है, आप में धैर्य की शक्ति है, आप में ध्यान की शक्ति है, सारी शक्तियाँ तो हैं। कहाँ से आप गरीब हैं? अगर नहीं है तो एक संकल्प की शक्ति नहीं है, या अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को जानने और समझने का प्रयास शायद आपने न किया, तो आपने कहा कि नहीं मैं तो बड़ा गरीब हूँ। नहीं, प्रकृति ने प्रत्येक को पूरे के पूरे धनों से नवाजा है। जिस दिन हम ये महसूस कर लेते हैं कि हम सारे धनों के स्वामी हैं और फिर वही संकल्प करते हैं कि हमें अपने धन का उत्तरोत्तर विकास करना है, तो फिर इस धरती पर आपके बराबर धनी कोई नहीं। आपकी मनचाही वस्तु आपके करतल में होगी। आपने इच्छा किया और वस्तु की प्राप्ति पल भर में होगी। यानी कि जो संकल्प आपका होगा वह सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं। शर्त यह है कि आप अपने धन को महसूस तो करें, आप अपने धन के स्वामी तो बने, आप अपने धन की वृद्धि तो करें। कैसे वृद्धि करें? अगर आप धन की वृद्धि करते हो तो क्या वृद्धि होती है? कहते हैं कि दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई, कहते हैं कि दिव्य श्रवण की प्राप्ति हुई, कहते हैं कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। ये होता है, ये कोई केवल लोक कथाओं में वर्णित बातें नहीं हैं। ये होता है दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद की अनुभूति आपके बस में है। क्योंकि मूल रूप से कच्चे पदार्थ के रूप में प्रकृति ने, ईश्वर ने, विधाता ने, परमात्मा ने आपको सारे धनों से नवाजा है, कच्चे माल के रूप में दे दिया है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने धन का शोधन करें और आप अपने धन को परिष्कृत करें और उसे उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर ले जाएं। और फिर देखें, आप में भी दिव्य दृष्टि की शक्ति है, आप में भी दिव्य ज्ञान की शक्ति है, आप में भी दिव्य वाणी की शक्ति है। और वो क्या है जो आपके द्वारा संभव नहीं हो सकता? कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ा धनी कौन? तो आप ही तो हैं, हम ही तो हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो मानव के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ है वह सारे धनों से परिपूर्ण है। इसीलिए ईश्वर ने मानव को अपने अनुरूप ढाला है। बाइबल में कहा है कि ईश्वर ने अपने अनुरूप मानव की रचना की है। शास्त्रों ने कहा है कि मानव सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी है, इसलिए कि वह सारे धनों का स्वामी है, सर्वाधिक धनी है। हर एक मानव धनी है। ज़रूरत है तो उसे अपने धन को पहचानने की और उसको वृद्धि करने की। और हम समझते हैं कि इतना जानने के बाद कि सारे धन के स्रोत हमारे पास मौजूद हैं और हम उस धन को विकसित करने का प्रयास न करें तो यहीं पर गरीबी है, वरना हम तो सर्वाधिक अमीर हैं। आइए हम धन की वृद्धि की कामना करते हैं, धन की वृद्धि का संकल्प लेते हैं और धन की वृद्धि के द्वारा अपने आप को सर्वाधिक धनी
साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। धन्यवाद।